तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और जरा हम बात करते हैं। प्रश्न दिया हुआ हमारे पास समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD है, ठीक है, यह एक समलंब है। अब समलंब क्या होता है एक बार समझो। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें एक जोड़ा भुजा जो है वो क्या होता है, समांतर होता है, और एक जोड़ा भुजा असमांतर होता है। अगर इस समलंब को देखेंगे तो DC समांतर AB है जबकि AD समांतर BC नहीं है, ठीक है। यहां पर देखेंगे समलंब ABCD में जिसमें AB समांतर CD है कि बीकन AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये हमको दिया हुआ है। तो गिवन में यही हमको लिखना है, क्या दिया हुआ है, ABCD एक समलंब है जिसमें क्या दिया है, DC समांतर AB दिया है, और इसके अलावा AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतनी बातें हमको दी हुई है, ठीक है जी। हमको साबित क्या करना है, देखो यहां से साबित क्या करना है, ये देखो यहां से साबित करना है हमको OA बट्टे OC बराबर में OB बट्टे OD, OA बट्टे OC बराबर में OB बट्टे OD, ठीक है। आ जाओ जी, सबसे पहले करेंगे क्या, आ जाओ, हमको देखना है यहां से परमाण में देख लेते हैं। दो त्रिभुज तुमको दिख रहा होगा, एक दिख रहा है AOB, क्या दिख रहा है, AOB, यहां पर लेंगे त्रिभुज AOB तथा दूसरा त्रिभुज बता रहे तुमको, दूसरा त्रिभुज जो तुमको दिख रहा है वो दिख रहा है COD, AOB लिए और दूसरा त्रिभुज हो गया COD में। अब देखो मामला अभी यहां से शुरू होता है। यहां पर क्या होगा, ये वाला जो कोण दिख रहा है तुमको OAB बराबर हो जाएगा कोण OCD या DCO के। क्यों बराबर हो जाएगा, हमने कहा कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर मान लो हमारे पास दो समांतर रेखा यानी एक समांतर रेखा है, ठीक है। अब समांतर रेखा को जो है कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि DC समांतर AB, ठीक है, DC समांतर AB है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, एकांतर कोण है। इतनी बातें बहुत है समझने के लिए। तो सामने वाला एग्जामिनर है ना, मान लो एग्जाम में प्रश्न पूछा, तो सामने वाला जो एग्जामिनर है ना उसको समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर ये बातें हुई कहाँ से हैं, किस प्रकार से, स्टूडेंट के दिमाग में क्या था, क्यों ये किया है। अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो अगर सही भी बनाए होगे तो हो सकता है नंबर कट जाए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो हमने कहा ये कोण बराबर ये कोण, ठीक वही बात है, DC समांतर AB है और DB क्या है, तिर्यक रेखा, इसका मतलब ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, कोण CDO, नीचे से शुरू किया ना तो ये लेंगे ना, कोण ABO बराबर हो जाएगा कोण CDO के। सेम बात यहां पर लिखेंगे, DC समांतर AB है और ये एकांतर कोण है, ठीक है। दो कोण बराबर हो गया। तीसरा कोण भी बराबर कर देते हैं हम, कोण DOC या कोण AOB बराबर कोण हो जाएगा DOC। अब ये क्यों बराबर हो गया, देखो जब दो रेखा एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का जो एंगल होता है वो बराबर होता है और इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे हम, बाबू ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए यह बराबर है। इतनी बातें समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ऊपर वाले त्रिभुज में तीनों कोण, नीचे वाले त्रिभुज में तीनों कोण, दोनों क्या है, बराबर है। अगर हम बता रहे हैं बार बार कि अगर दो त्रिभुजों में तीनों कोण परस्पर बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो आ जाओ, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के, ठीक है। अब अगर दो त्रिभुज समरूप है मतलब भुजाएं समानुपाती होगा, तो भुजाएं समानुपाती कर लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, AO बट्टे CO बराबर OB बट्टे OD। अब ये कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर दिया हुआ है ना, कुछ नहीं करना, AO बट्टे CO, पहले दो को पकड़े, पहले दो को पकड़े, फिर बाद वाले दो को पकड़े, फिर बाद वाले दो को पकड़े। तो इस प्रकार से हम लिख दिए हैं यहाँ पर AO बट्टे CO OB बट्टे OD। ये हो गया तुम्हारा प्रश्न संख्या 2।